देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन्हें नेपाल भेज दो, क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र वालों को नेपाल जाके ही खुशी मिलेगी। इस देश को भारत रहने दो, भारत ही रहने दीजिए। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वो नेपाल चले जाएं। क्या संभाल रहे हैं मोदी जी, क्या चला रहे हैं मोदी जी, बताइए आप मुझे। अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ बताइए जो मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी हुई हो, बताइए। भारत जो है सभी धर्म सभी वर्ग का जो राज्य है ना। भारत एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे हर समुदाय के, है ना, चाहे वो आपका हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सब प्रेम भाव से रहते हैं। पर आप जैसी जो गोदी मीडिया है वो चाहती है कि इस देश के अंदर एकता जो अखंडता है वो ना हो पाए। सुनिए, आपको जो मुद्दे दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान के मुद्दे दिखते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है नेपाल। हिंदू राष्ट्र जिसको चाहिए वो नेपाल में चले जाइए, वहाँ की आप आर्थिक स्थिति देखिए। अरे मोदी 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 के तोते हो क्या? सरकारी पत्रकार वाली भूमिका न निभाइए, जो असल मुद्दे हैं उन पे बात कर लीजिए। मोदी 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 कर रहे हो। मोहित भाई, आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से जो है क्या नाम है, कई हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि जो भारत है उसको जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, तो क्या लग रहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उन्हें नेपाल भेज दो, क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र वालों को नेपाल जाके ही खुशी मिलेगी। इस देश को भारत रहने दो, भारत ही रहने दीजिए, ठीक है। और जो भारत के अंदर जो इस टाइम पे जो असल मुद्दे हैं, है ना, इस हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे जो पेट्रोल है वो 95 लीटर है, यहाँ पे गैस सिलेंडर है वो 1103 रुपये का सिलेंडर है। जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर वो नेपाल चले जाएं। पाकिस्तान के आपने हालात देखे हैं, वो इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पे महंगाई और भुखमरी से जो देश जो वहाँ पे इतनी महंगाई हो रही है उसका आप क्या देखते हैं, बताइए आप मुझे। जो धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म की बात कर रहे हैं लोग, है ना, उनको पाकिस्तान एक अच्छा एग्जाम्पल है और दूसरा श्रीलंका एक अच्छा एग्जाम्पल है जी। यहाँ मोदी जी हैं, मोदी जी सब संभाल लेंगे। क्या संभाल रहे हैं मोदी जी? देश को पूरा संभाल रहे हैं। क्या संभाल रहे हैं मोदी जी? क्या चला रहे हैं मोदी जी, बताइए आप मुझे। अगर कोई भी एक ऐसी चीज बताइए जो मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी हुई हो, बताइए। आतंकवाद खत्म हो गया। कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया? आतंकवाद तो आए दिन नया नया पनप रहा है यहाँ पे। कोई भी एक ऐसी चीज़ बताइए जो मोदी जी का जो कार्य है, जो मोदी जी जिस चीज़ को लेकर सरकार बनाई थी, आप एक भी चीज़ मुझे बता दीजिए। सुनिए, शौचालय छोड़िए ना, 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइए कि अगर एक स्मार्ट सिटी वो लोग बनाए हो तो आप गिनवाने का काम कर रही है मुझे। एक भी स्मार्ट सिटी बनी है क्या? अरे सुनिए ना, राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जो व्यक्ति है, हाँ, जो दलित वंचित जो शोषित जो व्यक्ति है ना, वो इस टाइम पे त्रस्त है, उसको खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, महंगाई दिन। अरे सुनिए ना, 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसको जो बनाने का जो कार्य हो रहा है वो 1003 रुपये के सिलेंडर पे बना रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि महंगाई कम नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ सही मिल रही है। बताइए आप मुझे। अमृतकाल चल रहा है। अरे अमृतकाल, एक ऐसा अमृतकाल की बात करें जहाँ पे आए दिन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है ना। यहाँ पे लोगों को जो परेशानियां हैं, जो चीजें हैं, आप असल मुद्दे की बात नहीं करते, आप बात करते हैं सिर्फ। सुनिए, हिंदू राष्ट्र की अगर आप बात, मदरसों को जो है बंद किया जाएगा। अरे आप एक बात बताइए, बंद होंगे मदरसे कौन? मगर मदरसे बंद हो जाते हैं, है ना। आप एक चीज़ सोचने की कोशिश करिए, भारत जो है सभी धर्म सभी वर्ग का जो राज्य है ना। भारत एक ऐसे कंट्री है जहाँ पे हर समुदाय के, है ना, चाहे वो आपका हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सब प्रेम भाव से रहते हैं। पर आप जैसी जो गोदी मीडिया है वो चाहती है कि इस देश के अंदर एकता जो अखंडता है वो ना हो पाए। मदरसे से जो है आतंकवाद फैलता है, वहाँ पे जो है। अरे सुनिए ना, आप अगर आतंकवाद की बात कर रहे हैं आप, अरे सुनिए, आप एक बात बताइए, आप लोग जो हैं, है ना, आप खुद आप बताइए कि जो मदरसे हैं, है ना, मदरसे जो हैं वहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पे अपने धर्म के बारे में जानते हैं। अगर मदरसे हैं तो इसमें गलत क्या है? कट्टर बनाए अरे कट्टर कहाँ बनाए जाते हैं? आप एक चीज़ देखिए, देखा आप मदरसों में रह जाइए, आप लोग मंदिर और मस्जिद में उलझे रह जाइए। जितने भी देश के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, है ना, चाहे आपका राजनाथ सिंह जी हो, चाहे आपका अमित शाह हो, चाहे कोई सी बड़ा नेता हो, उनका जो बच्चा है वो बाहर विदेश में पढ़ने जाता है। पर आप लोगों को जो दिक्कत है, आप लोग मदरसे और आप मंदिर और मस्जिद पर रह जाइए। गुरुकुल में भेजिए, मदरसे में नहीं। अरे आप सुनिए ना, गुरुकुल की बात कर रहे हैं आप जो है जाहिद भाई, जो आप जो सवाल करते हैं वो सारे के सारे बेतुकी सवाल करते हैं। आपका जो असल मुद्दा, आप असल मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते हैं। देश की जो जनता है वो इस टाइम पे महंगाई से त्रस्त है, कि इस सरकार के अंदर किसान त्रस्त है, इस सरकार के अंदर युवा त्रस्त है। 1 रैंक की पेंशन की बात करने वाला सैनिक जो इस देश के लिए अपने जान और प्राण को न्यौछावर करता है, वो अब इस टाइम पे बैठा हुआ प्रदर्शन कर रहा है। पर आप लोगों को असल मुद्दे नहीं दिखेंगे। आपको जो मुद्दे जो दिखेंगे, सुनिए, आपको जो मुद्दे दिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू और मुसलमान के मुद्दे दिखते हैं। क्या किससे? मुझे नहीं हो रहा, जिसको हो रहा है वो जाके नेपाल बस जाए ना। अगर जिसको भी सरदर्द हो रहा है, हिंदू राष्ट्र है नेपाल, नेपाल में जाके सो जाए। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र है नेपाल,
हिंदू राष्ट्र जिसको चाहिए वो नेपाल में चले जाइए, वहाँ की आप आर्थिक स्थिति देखिए। आप बात करिए फिक्चुअल बातों पे, अजान के ऊपर आप लेके आ गए। देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो बात कर रहे हैं कि मैंने सारे मदरसे बंद करवा दिए, अजान बंद करवा दूंगा। देखिए किसी भी जो भी व्यक्ति है उसका अपना अपना स्वभाव है ना, वो अपने धर्म की अपना धर्म किस हिसाब से उसको मेंटेन करेगा, उसकी जो श्रद्धा है उसको करने दीजिए। देश की जो देखिए नेता का काम जो है वो धर्म के ऊपर बात करना नहीं है, नेता का जो काम है वो अपना कार्य करने का, विकास करने का काम है। नेता का जो काम है लोगों को सुख सुविधा देने का काम है। नेता तो कर रहे हैं ना। अरे मैं बोल रहा हूँ ना साहब, आप मुझे एक भी विकास की उनकी जो योजना है आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी पहले रोते थे मनरेगा को लेके, आज वही मोदी जी जो मनरेगा का जो सबसे ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं, इस टाइम पे मनरेगा का प्रचार कर रहे हैं। इस टाइम पे आप बताइए कि जो किसान है, आज ही किसान जो है, किसान बैठा हुआ है, उनसे एमएसपी की मांग कर रहा है, उनसे उन्हीं मुद्दों की मांग कर रहा है जो उनको चाहिए। किसानों को आपने झांसा दे दिया। अब आप बात कर रहे हैं उनसे जो फिटनेस, जो उनका जो जिस चीज़ के लिए जो किसान आ रहा है वहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहा है, किसान प्रदर्शन कर रहा है अपना, किस चीज़ के ऊपर प्रदर्शन कर रहा है? किसान जो प्रदर्शन कर रहा है वो मांग कर रहा है कि जो उनके जो व्हीकल हैं, जो लोगों को चलाते हैं खेतों के अंदर, खेत और कल्याण से जिस इस देश की धरती को चीर के जो सोना निकालता है, वो उसके ऊपर बात कर। पर आप लोगों के लिए जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, उसका काम जो है सिर्फ और सिर्फ खाली हिंदू मुस्लिम दिखाना है, क्योंकि आप लोगों को टीआरपी की भूख है। पर आप असल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। देखिए मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार का पिट्ठू नहीं हूँ। आप सरकार के पिट्ठू हैं। आपके लिए जो नरेंद्र मोदी जी वो डोरेमोन है, उसके जो पेट के अंदर गैजेट है, आप उसको गैजेट चाहिए। आपको चाहिए देश को कैसे तोड़ा जाए, आप तोड़ने की बात करते हैं। पर मैं आपको अरे सुनिए, बाप आपका होगा। आप एक काम करिए जाहिद, आप है ना, आप दलाली करने लग जाइए, है ना। आप सरकार के एक एजेंट हैं जो आप चाहते हैं कि मैं असल मुद्दों पे बात कर रहा हूँ। आप मोदी जी बाप है, आपका बाप है क्या? आपको कमीशन देता है क्या मोदी? बताइए, आप मुझे बताइए ना। देश को चला रहा है। अरे चला रहा है, देश जो चल रहा है वो भगवान की कृपा से चल रहा है। देश जो चल रहा है, गरीब मजदूर जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, उनके काम से। अरे सुनिए, मोदी जी अगर भगवान है तो एक काम करिए, 5 रुपए की अगरबत्ती लीजिए, वहां पे जाइए, ये पत्रकारिता छोड़ के मोदी जी की चापलूसी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, देखिए जो व्यक्ति, जो लोग हैं, देखिए मध्यम वर्गीय जो, अरे मोदी के तोते हो क्या? सरकारी पत्रकार वाली भूमिका न निभाइए। जो असल मुद्दे हैं उन पे बात कर लीजिए। मोदी कर रहे हो। मुझे लगता है सुनिए, डेली हिंद को जो है ना कमीशन मिलती है, क्योंकि कमीशन खोर पत्रकार हैं और इनको कमीशन मिलती है, तो मोदी करने लग जाते हैं। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सुनिए, जो आप अरे फिर खत्म हो गई है। अरे आप गुंडागर्दी खत्म हो गई है, तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, अजय कुमार टेनी जी के लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हो गई। मुझे लगता है आपके घर के अंदर गुंडागर्दी कम हुई है। मैं एक चीज कहना चाहूँ, देखिए नगरी को सजाया गया है। अरे सुनिए ना, तो आप एक काम करिए, देखिए ये जो सरकारी मीडिया है, ये जो चाहती है, ये चाहती है देश कैसे टूटे, नफरत की भाव में कैसे जाए। मैं एक बात दिखाना चाहता हूँ आपको, देखिए शब-ए रात गई थी, ठीक है, शब-ए रात जो थी वो एक दिन थी, ठीक है। देखिए कुदरत का एक मैसेज है, सब लोग प्रेम और भाईचारे से रहें। सब लोग जो है भेदभाव जो फैल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जो भेदभाव फैल रहा है, उसकी नफरत को मिटाने के लिए खुद भगवान भी चाहता है कि जो देश के जो मुल्क के जो लोग हैं भाईचारे से रहें। पर इन जैसे सरकारी पत्रकार लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि देश जो है प्रेम और भाव से चल जाए। पूरी दुनिया की इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मोदी के सामने आप खड़े। अरे सुनिए ना, मैं आपको एक बात बताऊं, चाइना आए दिन अपनी कॉलोनीज बना रहा है, इस देश की सीमा के अंदर घुस रहा है। पर क्या करें, इन लोगों को दिखता नहीं है। इन लोगों को सिर्फ क्या दिखता है? मोदी जी की लाल आंख दिखती है। मोदी जी की जो लाल आंख है वो सिर्फ और सिर्फ खाली कहाँ व्यस्त है? लोगों के ऊपर महंगाई डालने के लिए व्यस्त है, अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए व्यस्त है। पर मोदी जी की जो लाल आंख है वो उनको दिखा नहीं, चाइना बॉर्डर पे, वो चाइना बॉर्डर पे दिखा नहीं पा रहे हैं। पर मोदी जी एक बात कह देते हैं कि चाइना का जो राष्ट्रपति है वो मेरा मित्र है। पर अगर चाइना की सेना को अगर आग दिखाने की बात है तो आग नहीं दिखा पाते। और वाह कहाँ चल रही होती है? जो गोदी मीडिया के जो चैनल हैं, जो दफ्तर हैं और इन जैसे बिकाऊ जो पत्रकार हैं, उनके यहाँ पे सिर्फ वाह चल रही होती है। जी मोदी जी आए, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। अरे सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए, पाकिस्तान अगर बर्बाद हुआ है वो अपनी नीति से हुआ है। मुझे लगता है पाकिस्तान की मीडिया है। आपको इतनी अगर पाकिस्तान की फिक्र है तो पाकिस्तान जाके बच जाइए, पाकिस्तान जाके रहने लग जाइए, अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है। अरे पाकिस्तान में आग लगने दो, देश की जो जनता है उसके ऊपर वो बेचारी महंगाई से त्रस्त हो रही है, महंगाई से डूब चुकी है। आप सुबह उठो, आए दिन कभी 5
5 रुपए दूध पे बढ़ जाते हैं, 3 रुपए दूध पे बढ़ जाते हैं, पर आप उस पर बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे, आप बात करेंगे पाकिस्तान के लोगों की बात करेंगे। अरे पाकिस्तान में आग लगा दो, पाकिस्तान को उड़ा दो, ये हिंदुस्तान तो रहने दीजिए, भारत तो रहने दीजिए, पर आप भारत की बात नहीं करेंगे। आप जो दिखाएंगे, अरे हिंदू राष्ट्र कहाँ है भाई साहब? मुझे लगता है कि संविधान आपने ही चेंज करवा दिया है क्या? ये संविधान चेंज करवाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी से आप पेंशन लेके आए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दे? आप लेके आए हैं क्या? संशोधन करवाएंगे क्या संसद के अंदर? करवा दीजिए। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अरे सुनिए ना, 24 में मोदी जी आपके घर में बनेगा, ठीक है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जाने वाली पार्टी बन चुकी है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 24 के अंदर नरेंद्र मोदी जी अपना पिटारा लेके, अपना झोला लेके और अपने मित्र के साथ जिस राज्य से आए थे, जिस भगोड़े प्रदेश से आए थे, उस प्रदेश में जाने का कार्य करेंगे। अगर आप मोदी करने की बात करते हैं तो मैं आपको एक और बात बता देता हूं, आप मोदी ना करिए, घर घर मोदी ना करिए। आपके घर के अंदर, आपके चैनल के अंदर, आपके दफ्तर के अंदर मोदी को भेजने का काम करेंगे जी। देश कर रहा है पूरा मोदी। अरे सुनिए, देश नहीं कर रहा, गोदी मीडिया मोदी कर रही है। मोदी जो कर रही है, आपकी न्यूज एजेंसियां कर रही है मोदी जी। धन्यवाद।